अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूनिट नंबर 5 डिस्कस करना है हमने इंशाल्लाह। 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि 5.1 एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं और किस किस तरह की उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरह हम उन्हें फिर देन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? इक्वेशन पहले क्या होता है? इक्वेशन ये होता है कि जब भी हमारे पास इक्वल का साइन आता है एक्सप्रेशंस के बिटवीन, तो इट मीन्स वो इक्वेशंस बनती हैं। इक्वेशन की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो पहली इक्वेशन की टाइप होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो देखें ये बुक पे पेज नंबर 100 पे लिखा हुआ है, A linear equation in one variable is an equation that can be written in standard form ax plus b equal to 0। यहाँ पे देखें वेरिएबल जो है वो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है दैट इज x, यानी सिर्फ x वेरिएबल यूज हुआ है, बाकी a और b जो है वो हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्यों लीनियर इक्वेशन कहते हैं? इसलिए कि यहाँ जो वेरिएबल होता है इसकी पावर 1 होती है। देखें इस वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, तो इट मीन्स इसकी पावर क्या है? 1 है। और एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, मतलब x, इसके अलावा कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कुछ की फैक्ट्स इसके लिखे हुए हैं, देखें। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, यानी लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसे वो देखें कह रहा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज नॉन लीनियर। ज़ाहिर है इसकी पावर 2 है, पावर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो ज़ाहिर लीनियर इक्वेशन नहीं होती। क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है ये? बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट 1, यानी इस वेरिएबल की पावर, एक्सपोनेंट मीन पावर, तो इसकी पावर 1 होनी चाहिए थी जो नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व होता, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्यों नॉन लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि दो वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं। फिर उसके बाद क्या है जी? लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। लीनियर इक्वेशंस को हम एक दूसरे नाम जिससे जानते हैं वो क्या है? इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। डिग्री भी पावर को कहते हैं, यानी ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी पावर या डिग्री 1 होती है। अब देखें, टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कहता है कि द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ रिप्लेसमेंट फॉर द वेरिएबल दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उसमें सपोज हमारी एक्सरसाइज में वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो जो x की वैल्यू आएगी अगर आप उसे वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 मतलब जो गिवन इक्वेशन होगी हम उसे नाम दे दिया करेंगे, तो उस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो या जो भी वेरिएबल होगा हमारा, हम जब उसमें उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं उसे जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ट्रू होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन होती है, चूँकि उसके अंदर वेरिएबल एक ही यूज़ होता है और उसकी पावर भी a1 होती है, तो उसके सोल्यूशन में हमेशा a की वैल्यू आती है। फॉर सोल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन वी हैव टू आइसोलेट द वेरिएबल ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वल साइन बाय अ सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशन। हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। अब इक्विवेलेंट इक्वेशन की एक बात हुई है, तो इक्विवेलेंट इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं, ऐसी दो इक्वेशन जिनका सेम सोल्यूशन हो। जैसे टू आर मोर इक्वेशंस, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस ऐसी विच हैव द सेम सोल्यूशन, कि अगर उनका सोल्यूशन सेम आ रहा हो तो उन्हें इक्विवेलेंट इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये देखें एग्जांपल है 2x + 3 इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ से इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ तो ये 2x इज इक्वल टू 3 इक्वल की दूसरी तरफ जब जाएगा राइट हैंड साइड पे तो 4 - 3 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इक्वल टू 1/2 होगा।
तो ये जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x इक्वल टू 1, तो यहाँ भी x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो वो 1/2 है। इसका मतलब है ये दो इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं। होप सो ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देन इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उससे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यानी जो भी इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं क्या उनका एक एक आंसर ही आ रहा है या मोर देन वन आंसर आ रहा है, और फिर जो आंसर आ रहा है क्या वो सेटिस्फाई करता है हमारी इक्वेशन को। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। अब देखिए 5.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो है क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें वो क्या दिया हुआ है, 5x - 2 - x इज इक्वल टू 4 - 3x - 27। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे देखें ये 5x है और ये -x, प्लस माइनस माइनस 5x में से x निकालें तो कितना रह जाएगा 4x -2 इज इक्वल टू +4 और -27, इनको भी आपस में सॉल्व कर दें। प्लस माइनस माइनस 27 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास -23 -3x। अब हमने ये करना है कि इस तरफ भी हमारे पास x है, इस तरफ भी x है, तो x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इनको कंबाइन कर लेता हूँ, ये -3x है, इक्वल किस तरफ आएगा +3x हो जाएगा, इज इक्वल टू -23, और इस -2 को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। जब भी कोई वैल्यू, ये जर्नल चीज़ें याद रखिएगा, अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू प्लस हो रही है तो राइट हैंड साइड पे जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रही है, उसके साथ साइन माइनस का है, तो राइट हैंड साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इट मीन्स राइट हैंड साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रही है तो इट मीन्स राइट हैंड साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आप मतलब याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रूल्स हैं ये हमारे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें शिफ्ट करते हैं। तो देखिए 4x + 3x कितना x हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू -23 + 2 -21। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाय 7। x इज इक्वल टू 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, ये -3 आ जाएगा। ये सिंपल आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करें, यूँ लिखें 21 डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा 3। अब ज़ाहिर -7 है तो वो एज इट इज़ आएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की। अब हम ये करते हैं कि इसको वेरीफाई करके चेक करते हैं क्या जो हमने कंडीशन पढ़ी थी थ्योरी में कि जो इसकी वैल्यू आती है वो हमेशा अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन ट्रू होती है। तो इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन है हम इसे इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, 1 का दे दें, इट्स अप टू यू, कोई भी नाम आप दे सकते हैं इक्वेशन को। अब देखिए टू चेक या फॉर वेरिफिकेशन कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर वेरिफिकेशन यानी हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं, या आप लिखें टू चेक कि क्या ये वाकई लीनियर इक्वेशन की वो प्रॉपर्टी जो बता रहा है वो प्रूव होती है या नहीं। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में x की वैल्यू -3 पुट करेंगे। अब जब इक्वेशन ए में x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, मैं यहाँ इक्वेशन ए दोबारा लिखता हूँ। इक्वेशन ए हमारे पास 5x - 2 - x इज इक्वल टू 4 - 3x - 27। वैल्यूज पुट करें, 5 × x की जगह -3, -2 - x की जगह -3 इज इक्वल टू 4 - 3 × x की जगह -3 और -27। अब देखें 5 × 3 = 15, -15 -2 माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 और -27।
अब सिंपल ये करें, कैलकुलेटर उठाएं और इन सारी वैल्यूज़ को लिख दें, -15 -2 और +3। ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -13 इज़ इक्वल टू 4 + 9 -27। देखें ये वैल्यू क्या आई, -14। अब देखें कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। 5 × -3 -2 -× -x, 5 3s are 15 -15 -2 +3 4 +9 और -27। तो ये हो जाएगा 15 और 2 17। अच्छा यहाँ पे कहीं वैल्यू गलत लिखी है मैंने, -15 -2 +3 ये -14 आता है। देखें इस तरफ भी -14 आ गया और इक्वल की दूसरी तरफ भी -14। तो ये इक्वेशंस हमेशा सेटिस्फाई होती हैं जो वैल्यू आती है। अब जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं, अब आप लिख दें सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट में आप अपनी वैल्यू -3 लिख दें। होप सो समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है 4a - 3 × 5a - 14 इज इक्वल टू 5 × 7 + a -9। इसे आप इक्वेशन ए कह दें और अब इसे सॉल्व करें। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, हम इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम चीज़ें, 4a पहले -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 5s are 15 -15a माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 14 3s are 42 इज इक्वल टू 7 × 5 35 + 5 × a 5a -9। अब देखें +4a -15a हमारे पास प्लस माइनस माइनस, ये -11a रह जाएगा, +42 इज इक्वल टू +35 -9। ये जो कांस्टेंट है दोनों में, इनको आपस में सॉल्व कर देता हूँ। 5a को यहाँ लिखा रहने देते हैं, 35 में से 9 निकालें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 +26। अब इधर लिखें -11a, इस 5a को शिफ्ट करें -5a इज इक्वल टू +26, 42 को शिफ्ट करें -42। अब देखिए -11a और -5a माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही होगा, 11a और 5a -16a इज इक्वल टू 26 -42। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लें, 26 -42 ये वैल्यू आएगी -16। अब इसका मतलब है a इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -16, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 16 भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ a क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। ये हमारे पास a की वैल्यू आई। अब हमने क्या करना है, इस a की वैल्यू को पुट करके अपनी इक्वेशन को वेरीफाई करना है या फिर चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन हमारा ट्रू है या नहीं। तो उसके लिए देखिए मैं इक्वेशन ए दोबारा लिखता हूँ और उसमें पुट करता हूँ वैल्यूज़। इक्वेशन ए हमारे पास है, दोबारा मैं इसे लिखता हूँ। इक्वेशन ए इम्प्लाइज क्या है, इक्वेशन 4a - 3 × 5a - 14 इज इक्वल टू 5 × 7 + a -9। तो आप लिख लीजिएगा, टू चेक पुट a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 आई थी। टू वेरीफाई या टू चेक a की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो देखिए 4 × a की जगह 1 -3 × 5 × 1 -14
इज इक्वल टू 5 इंटू 7 की जगह 7 प्लस ए की जगह 1 माइनस 9। 4 1 ज़र 4 माइनस 3 इंटू 5 1 ज़र 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 1 8 माइनस 9। अब देखिए 4 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 14 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का होगा, ये 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 8 5 ज़र 40 माइनस 9, ये जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, 9 3 ज़र 27 इज इक्वल टू 40 माइनस 9 31। तो दोनों तरफ हमारे पास 4 प्लस 27 31 इज इक्वल टू 37 आ गया। तो सो हमारा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सेट ऐसे हम लिख देते हैं इसके लिए, सोल्यूशन सेट वो है हमारे पास 4। सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आ गया 1। तो अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 7 इंटू 2 माइनस 5x प्लस 27 इज इक्वल टू 18x माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4x। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसको अगेन हमने सॉल्व करना है फॉर x। अब देखिए पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट जब भी यूज़ हो रहा होगा तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये अंदर दोनों ब्रैकेट के अंदर जो दोनों एलिमेंट्स हैं उन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 2 ज़र 14 माइनस 7 5 ज़र 35x प्लस 27 इज इक्वल टू 18x माइनस 8 3 ज़र 24 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़र 12x। अब देखिए ये माइनस 35x, इन दो को 27 और 14 को आपस में ऐड कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी 41 इज इक्वल टू 18x और प्लस 12x। 18 और 12 कितना हो जाएगा 30x माइनस 24। अब देखें x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। ये माइनस 35x 30x को इक्वल की इस तरफ ले आए, इधर प्लस 30x है तो इक्वल की दूसरी तरफ आएगा, तो माइनस 30x इज इक्वल टू माइनस 24। 41 इक्वल की इस तरफ आएगा माइनस 41, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का होगा, 35 और 30 माइनस 65x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 24 और 41 65। अब x इज इक्वल टू माइनस 65 डिवाइडेड बाई माइनस 65, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, माइनस माइनस कैंसिल, 65 1 ज़र 65 65 1 ज़र 65, x इज इक्वल टू 1। x 1 आ गया। अब देखें टू चेक या टू वेरीफाई जो भी आप लिखना चाहें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब देखें x की जगह x की वैल्यू 1 पुट करनी है अब इसमें, तो ये जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 1। अब देखें 7 इंटू 2 माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़र 5 2 माइनस 5 प्लस 27, ये वैल्यू 27 है, प्लस 27 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 18 1 ज़र 18 माइनस 3 इंटू 8 माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़र 4, ये जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4 4, 7 3 ज़र 21 माइनस 21 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 माइनस 4 3 ज़र 12।
27 में से 21 माइनस करें, 6 इज़ इक्वल टू 18 माइनस 12, 6। इसका मतलब है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। सो हमारी वैल्यू x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को ट्रू कर रही है। तो हेंस आवर सॉल्यूशन सेट इज 1। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। Question number 4 is 5x over 4 plus 1 over 2 is equal to 0। अब देखें इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, दो फ्रैक्शनल फॉर्म है, उनके बिटवीन प्लस या माइनस का साइन है। तो हमेशा याद रखें जब भी दो फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो इट मीन्स हम एलसीएम लेते हैं। जर्नल रूल्स याद रख लें इस चीज़ के लिए भी, फ्रैक्शन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ रूल्स किसके लिए, ये फ्रैक्शन के लिए। लेट्स सपोज दो फ्रैक्शंस है 1 ओवर ए और 1 ओवर बी। अगर उनके बिटवीन प्लस माइनस का साइन है तो इसका मतलब है हम उसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अगर दो फ्रैक्शनल फॉर्म है और उनके बिटवीन लेट से मल्टीप्लाई का साइन है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर के लिए लिख रहा हूँ और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। अगर दो फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन इक्वल का साइन आ जाए तो देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर अगर दो फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन डिवाइड का साइन आ जाए तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ओवर ए, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 1 ओवर बी है तो इसे बी ओवर 1 लिख देंगे। अब दोबारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो ये वाले रूल्स याद रखिएगा, फ्रैक्शन सारी इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारे पास जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसके बिटवीन प्लस है। देखिए मैंने लिखा था प्लस या माइनस हुआ तो एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4। जब भी ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, दो ऐसे नंबर्स हों जो एक नंबर दूसरे के टेबल पे जाता हो, जैसे 2 है तो 2 का टेबल पढ़ के 4 आ जाता है, तो इसका मतलब है जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो एलसीएम होगा। नहीं तो सिंपली आप एलसीएम लेने के लिए 4 और 2 को यूँ लिखें, 2 के साथ लेके जाएँ 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 के साथ लेके जाएँ 1 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना एलसीएम आ गया, 4। 4 आपने एलसीएम लिया तो बेसिकली जो रूल होता है वो ये होता है, अपने एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मैं 4 को 4 पे डिवाइड करूँगा, आंसर 1 आएगा। 1 को 5x से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 4 को 2 पे डिवाइड करूँगा, 2 2 ज़ार 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा, एलसीएम में अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कोई ना कोई गलत वैल्यू लिख देते हैं जो यहाँ पे आने वाली होती है। तो इसका एक आसान फार्मूला बता देता हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एलसीएम पे में कभी वैल्यू गलत नहीं होगी। देखिए हमने 4 और 2 यानी इन दो टर्म्स का एलसीएम लिया हुआ है 4। तो रफ वर्क के अंदर आप ऐसा करें, पहले अपनी पूरी टर्म लिखें, फर्स्ट टर्म 5x ओवर 4, इसे मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका एलसीएम है, एलसीएम आपका 4। तो 5x ओवर 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें 4 और 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5x, तो उसको आप यहाँ पे लिख दें जो बच गया। प्लस दूसरी टर्म है आपके पास 1 ओवर 2, एलसीएम की दूसरी टर्म 1 ओवर 2 है, इसे मल्टीप्लाई करें अपने एलसीएम के साथ 4 के साथ, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया 2। तो ये सबसे आसान मेथड है एलसीएम को डील करने का। अब देखिए 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू, इस तरफ वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसका मतलब उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4 0। अब ये जो प्लस 2 है इसे इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये -2 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, 5 उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तब उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई x की वैल्यू। अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है फिर हम इसे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। फॉर वेरिफिकेशन या टू चेक पुट x इज इक्वल टू -2/5 इन इक्वेशन a। और इक्वेशन a क्या है हमारी, ये इक्वेशन a है। अब देखिए हमने पुट करनी थी वैल्यूज़, तो इक्वेशन a मेरे पास है 5x/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 5 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट करें दैट इज़ -2/5 एक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये +5 ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो गए, आपके पास वैल्यू बच गई -2/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस 1/2 और प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। देखिए -1/2 प्लस 1/2 दो सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड वी गेट 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ गया, राइट हैंड साइड पे भी 0 आ गया, यानी इक्वेशन ट्रू प्रूव हो गई। तो हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास -2/5, वो वैल्यू जिसने इसे सेटिस्फाई किया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है x - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 5। अब ये क्वेश्चन अगेन देखिए 2 और 9 का एलसीएम लेना है, चूंकि प्लस का साइन है फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन। अब ये 2 का टेबल पढ़ के 9 नहीं आ सकता, यानी दोनों डिफरेंट टेबल के नंबर्स हैं, तो इनको आपस में जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है इनका प्रोडक्ट, यानी 9 × 2 9 2 ज़ा 18। तो इसका मतलब है 18 आपका एलसीएम होगा। नहीं तो मैं आपको दोबारा ये चीज़ फिर बताता हूँ। 2 के साथ लेके जाएं, 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज़ आएगा, फिर 3 के साथ ये 1, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 के साथ 1 और 1। अब ये जो तीन नंबर्स आए इन्हें आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 3 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो देखें डायरेक्टली जो मैंने कहा था दो डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। एलसीएम आ गया हमारे पास 18। अब हमारी पहली टर्म है x - 2 डिवाइडेड बाय 2, इसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई कर दें 18। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू x - 2 प्लस दूसरी टर्म है x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने एलसीएम 18 के साथ। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 5। अब देखें इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 9 × x 9x माइनस 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 × x 2x प्लस 2 10 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5। अब देखें 9x और 2x कितने x हो गए, 11x प्लस 20 और माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 20 में से 18 निकालेंगे 2 और इक्वल टू ये नंबर इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 18 × 5। अब ये देखें 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 18 5 ज़ार 18 5 ज़ार 90 होता है। आप बेशक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया करें। 18 × 5, तो ये देखिए 90। अब हमने क्या करना है जी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसे सेपरेट करना होता है हमने हर हाल में। ये +2 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 - 2
11x इज इक्वल टू 90 माइनस 2 88। ये वैल्यू क्या आ गई 88। अब 11 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर इक्वल की उस तरफ दूसरी तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू 88 ओवर 11। सो x इज इक्वल टू 11 1 ज़र 11, 11 8 ज़र 88, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब x की वैल्यू 8 आ गई। अब हमने क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए या टू वेरिफिकेशन या टू चेक आप लिखेंगे, और पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन ए। जनरल हम ए नाम देते हैं, तो मैं भी ए नाम दे देता हूँ। तो देखें, अब जब हम इसे पुट करेंगे 8, तो इक्वेशन ए है मेरे पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। x की जगह हमने क्या पुट करना है 8। देखिए 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। 8 माइनस 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 3 प्लस 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 3 प्लस 2 5, 5 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो हेंस आर सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट क्या आ गया, x की जो वैल्यू आई थी दैट इज 8। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12। अब देखिए, अब इसका सलूशन करते हैं, तो क्या होगा जी सलूशन। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमारे पास ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x प्लस माइनस माइनस 7 6 ज़ार 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 12। अब हमने ये देखना है कि 3 और 7 दो डिफरेंट नंबर्स हैं, यानी 3 का टेबल पढ़ के 7 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा 3 7 ज़ार 21। अब अगर एलसीएम 21 है तो रफ वर्क में जो मैंने आपको कहा था, आप अपनी फर्स्ट टर्म 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 21 को। 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, तो क्या बच गया 7 इंटू 4x प्लस 8 माइनस 6x माइनस 42 के साथ डिवाइड करें 7 को और मल्टीप्लाई करें 21। 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, ये आ गया माइनस 3 इंटू 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 12। अब देखिए, अभी 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ार 28x प्लस 8 7 ज़ार 56 माइनस 3 6 माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ार 18x माइनस माइनस प्लस 42 मल्टीप्लाई 3, 42 मल्टीप्लाई 3 कितनी वैल्यू है जी 126 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 12। 28x में से 18x माइनस करें तो आपके पास रह जाएगा 10x प्लस
126 plus 56 is equal to 182 is equal to 12 मल्टीप्लाई 21। ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 10x प्लस 182 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21, यह आ जाएगा 252। अब हमने क्या करना है जी, 10x इज इक्वल टू 252, 182 को एक बार किस तरफ ले जाए -182, 10x इज इक्वल टू 252 माइनस 182, ये वैल्यू आ गई 70। ये आप कैलकुलेटर पे खुद भी कैलकुलेट करके बेशक रीचेक कर लीजिएगा। x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 10, 0 और 0 कैंसल आउट, तो x इज इक्वल टू 7/1 7। अब ये x की वैल्यू आई है, अब हमने इसे वेरीफाई करना है। अब देखें वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, मैं इसी के सामने इसकी वेरिफिकेशन कर देता हूँ इधर। टू चेक या टू वेरीफाई या फॉर वेरिफिकेशन, जो मर्जी आप लिखें। टू चेक पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई है 7 इन इक्वेशन ए। दिस इज आर इक्वेशन ए। इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। x की जगह 7 पुट करना है हमने, तो देखिए 4 इंटू 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 12। यह जगह 4 इंटू 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 0 ओवर 7 इज इक्वल टू 12। 9 4 ज़र 36 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 12। 36 माइनस 0 36 होगा, 36 ओवर 3 इज इक्वल टू 12। 3 1 ज़र 3, 3 12 ज़र 36, तो 12 इज इक्वल टू 12। अब 12 इक्वल टू 12 आ गया, तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, सोल्यूशन सेट है x की जो वैल्यू आई थी 7। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है x ओवर 2 प्लस x ओवर 3 माइनस x ओवर 4 प्लस x ओवर 5 इज इक्वल टू 7 होल 5/6। अब देखिए हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर में मेरे पास हैं जी 2 3 4 और 5। 2 3 और 4 और 5 का एलसीएम लें तो ये 60 आता है। कैसे आता है मैं आपको यहाँ रफ वर्क में निकाल के बता देता हूँ। 2 3 4 और 5 का हम एलसीएम लेना चाहते हैं, तो ये देखें 2 के साथ लेके जाएंगे। जब 2 के साथ लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 3, 2 2 ज़र 4 और ये 5। फिर 2 के साथ लेके जाएं 1 3, 2 1 ज़र 2 और ये 5। फिर 3 के साथ लेके जाएं 1 1 1 और ये 5। फिर 5 के साथ 1 1 1 और 1। अब इन चारों नंबर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 32 ज़र 60। अब देखें एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया। इक्वल टू इस तरफ क्या करना है, इस तरफ जब मिक्स फ्रैक्शन आती है या कंपाउंड फ्रैक्शन, तो ये रूल होता है कि इस वैल्यू को जो इधर डिनोमिनेटर में वैल्यू है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन्हें क्या करते हैं मल्टीप्लाई। फिर जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड करते हैं। तो देखें 7 6 ज़र 42, 42 प्लस 5 47 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा अब देखें पहली टर्म है x/2। मैंने कहा था हर टर्म के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई करना तो डायरेक्ट आंसर आएगा। 2 1 ज़र 2 2 30 ज़र 60, ये देखें 30x प्लस दूसरी टर्म है आपके पास x/3, उसके साथ मल्टीप्लाई करें अपना एलसीएम। 3 1 ज़र 3 3 20 ज़र 60, 20 मल्टीप्लाई x
20x माइनस x बाय 4, x डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 2 बचा 20, 4 5 ज़र 20, 15 आ गया, 15 मल्टीप्लाई x 15x प्लस x डिवाइडेड बाय 5, इसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़र 5, 5 12 ज़र 60, 12 मल्टीप्लाई x 12x। अब जो प्लस हो रहे हैं प्लस कर दें, जो माइनस हो रहे हैं माइनस कर दें। अब आप देखें 30x और 20x 50x, 50 और 12 62x, 62x माइनस 15x डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 62x में से 15x माइनस करेंगे तो हमारे पास 62 माइनस 15 कितना होता है 47, 62 माइनस 15 इज इक्वल टू 47। अब ये आ गया हमारे पास 47x डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 6। अब क्या होगा, अब देखें ये जो वैल्यू इस तरफ है 47 ओवर x, मैं इस पूरे को शिफ्ट करता हूँ इस तरफ, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 47। ये कैसे हुआ, ये रूल होता है अगर इस तरफ फ़र्ज़ करते हैं 2/3x है और इधर कोई भी वैल्यू लेट से 10 है, इन वैल्यूज़ को फ्रैक्शन की फॉर्म को जब आप इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। इधर 2/3 था तो इधर आकर 3/2 हो जाएगा। अब फर्दर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये देखें 47 कैंसिल आउट एंड वी गेट 60 ओवर 6, सो x इज इक्वल टू 6 1 ज़र 6, 6 10 ज़र 60। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई 60 आ गई। अब टू चेक या टू वेरीफाई पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए आपके पास यही सेम, इसी को मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ। अब देखें आप नेक्स्ट स्टेप में भी इक्वेशन ए कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं इसी को कहता हूँ जो गिवन क्वेश्चन था। हमारे पास x की वैल्यू 10 है तो हम लिखेंगे जी 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x की जगह 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। इसको चलें कन्वर्ट कर दें 47/6 लिख लें, बाकी हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखें जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लें, नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम ले लें, क्योंकि हमने इसका डायरेक्ट एलसीएम लिया हुआ है ना 2 3 4 और 5 का, तो ये आसान है। 2 3 4 और 5 का एलसीएम लिया हुआ है 60, तो यहाँ वही लिखें 60। अब 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 60 करें तो वही तरीका 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 60, 2 1 ज़र 2, 2 30 ज़र 60, तो इसका मतलब है 30 मल्टीप्लाई 10 होगा, ये हो जाएगा 300 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 60, तो ये 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 और 0 20 हो गया, 20 मल्टीप्लाई 10 200 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 60, 4 1 ज़र 4, 4 15 ज़र 60, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 60, 5 1 ज़र 5, 5 12 ज़र 60, 12 मल्टीप्लाई 10 120 इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 6। अब इन सब को ऐड करेंगे, देखें 300 और 2 500, 5 और 1 620 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 47 ओवर 60। अब जब आप माइनस करेंगे इसे 620 माइनस 150, ये वैल्यू आ जाएगी 470 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 6। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, लास्ट पे अगर ज़ीरो हो तो वो कैंसिल हो सकता है। हमारे पास वैल्यू आ गई 47/6 इज इक्वल टू 47/6।
तो वैल्यू ने हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई किया, तो हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट इज 10। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सेम इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है और उनके बिटवीन इधर प्लस है उधर माइनस है, तो इसका मतलब एलसीएम लेंगे। 2 और 3 आपको दिख रहा होगा कि 2 का टेबल पढ़ के 3 नहीं आता, इसका मतलब 2 डिफरेंट नंबर हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जार 6 इज इक्वल टू, इस तरफ एलसीएम क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स 1 है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। अब y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा 2 इंटू वाई प्लस 1 लिख देंगे। प्लस y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, माइनस ये दो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो आप इन्हें एज इट इज़ लिखते हैं माइनस वाई प्लस 3, क्योंकि 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 ज़र 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y 3y प्लस 3 1 ज़र 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस माइनस y माइनस प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। 2y और 3y कितने y हो गए, 5y प्लस 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, माइनस y डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्यों, क्योंकि दो फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन इक्वल का साइन आया है और मैंने शुरू में बताया था आपको कि दो फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन इक्वल का साइन आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है 2 इंटू 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 ज़ा 10y प्लस 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई वाई 6y। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें, 10y माइनस 6y इधर आएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 10 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा माइनस 10, 10y प्लस 6y कितना होता है 16y इज इक्वल टू 6 माइनस 10 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16, तो वैल्यू ऑफ y इज माइनस 1 बाय 4। ये हमने वेरिएबल यानी y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वो वैल्यू क्या आई है माइनस 1 बाय 4। अब देखें इस वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसके सामने इसकी वेरिफिकेशन करता हूँ इधर, टू चेक या टू वेरीफाई, टू चेक टू चेक इस क्वेश्चन को चेक करते हैं हम। टू चेक लिखें या फॉर वेरिफिकेशन लिखें, पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हमने क्या पुट करना है जी, y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4। अब देखिए इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए इम्प्लाइज
इक्वेशन ए है y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए y की जगह हमने पुट करना है -1/4 जो वैल्यू आई है, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हुई तो फिर हम इसे सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। y की जगह मैं वैल्यू लिखता हूँ -1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y की जगह -1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y की जगह -1/4 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए न्यूमरेटर के में जो वैल्यूज़ हैं उसमें -1/4 प्लस 1 है, इसका मतलब है फ्रैक्शनल फॉर्म है। हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं 4, ये हो जाएगा -1 प्लस 4 1 ज़र 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर में 4 एलसीएम लें, ऊपर अगेन हो जाएगा -1 प्लस 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3 नहीं, -1 प्लस 4 1 ज़र 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 एलसीएम लें, यह आ जाएगा -1 प्लस 4 3 ज़र 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए -1 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 3 प्लस 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 एलसीएम लिया हुआ है जो हमने, तो 12 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे तो 11 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 2। अब देखिए हम इसे इस डिवीजन के बजाय इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3/4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 11/4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इसको हम लिखते हैं 3/4, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा 1/3 इज प्लस 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 11/4 डिवाइड को चेंज कर दें डिवाइड बाय 2 को 1/2। अब देखें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और वैसे हम यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 1/4 प्लस 3 1 ज़र 3 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़र 8 इज इक्वल टू 2 माइनस 11 1 ज़र 11, क्योंकि दो फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से, तो 11 1 ज़र 11 ओवर 4 2 ज़र 8। इस तरफ देखें 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, चूँकि 4 का टेबल पढ़ें तो उसमें 8 आ रहा होता है, इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू है वही हमारा एलसीएम होगा। अब 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करें, आप बेशक रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लिया करें। पहली टर्म 1/4 के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई किया 8, 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, प्लस 3/8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8 को, 8 और 8 कैंसिल आउट, 3 1 ज़र 3 इज इक्वल टू 8 एलसीएम ले लें, 8 2 ज़र 16 माइनस 11। अब देखें 2 प्लस 3 5/8 इज इक्वल टू 16 माइनस 11 5/8। अब देखें दोनों तरफ हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, 5/8 इज इक्वल टू 5/8, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गई। तो हैंस प्रूव्ड कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट इज -1/4। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, 1/5 into x minus 8 plus 4 plus x divided by 7 is equal to 7 minus 23 minus x divided by 5। अब ये हमारे पास क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा सॉल्यूशन में। पहली चीज़ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? x माइनस 8 के साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं 5 और 7, तो इसका मतलब है जब हम इनका एलसीएम लेंगे 5 और 7 का, तो वो एलसीएम क्या आएगा? 7 5 जार 35। 35 हमारे पास एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x माइनस 8 है, x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। मैंने आपको बताया एलसीएम का बहुत आसान तरीका कि आप इन दो टर्म का एलसीएम 35 आया है, तो पहली टर्म लिखें रफ वर्क में x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 35। 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35, तो 7 इंटू एक्स माइनस 8 ये बच गया हमारे पास। आल दो कि यहाँ पे जब दो मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं एलसीएम हम लेते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 5 को इधर, लेकिन ये ज़ाहिर है हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए आप इस मेथड पे ही रहें कि 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ। 7 1 ज़र 7, 7 5 ज़र 35। ये एलसीएम की ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ, ये एलसीएम के हर तरह के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। इस तरफ एलसीएम ले लें, अब 5 एलसीएम आ गया, तो इसका मतलब 5 7 ज़र 35 माइनस 23 और माइनस माइनस प्लस एक्स। अब देखिए फर्दर हमने क्या करना है, फर्दर हमने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 8 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो देखें इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई एक्स 7x माइनस 8 7 ज़र 56। आपको अगर नहीं कन्फर्म हो तो आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, सिंपल 7 मल्टीप्लाई 8 56 प्लस 5 4 ज़र 20 और प्लस 5 1 ज़र 5x डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 35 माइनस 23, 35 माइनस 23 इज इक्वल टू 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। अब देखें 7x और 5x, ये 7x है प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 7 और 5 12x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो लगाएंगे। 56 माइनस 56 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 36 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि दो फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन अब कौन सा साइन है? इक्वल का। तो जब दो फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन इक्वल का साइन आता है तो इट मीन्स हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये इसमें से मल्टीप्लाई होगा 12x माइनस 36 के साथ इज इक्वल टू ये 35 किससे मल्टीप्लाई होगा? 12 प्लस x के साथ। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 60, तो ये हो गया मेरे पास 60x माइनस 36 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 12, ये वैल्यू क्या आ गई? 35 मल्टीप्लाई 12 420 प्लस 35 1 ज़र 35x। अब
एक जैसी टर्म्स को कंबाइन कर लें, लाइक टर्म्स को 60x 35x को लाएं -35x हो जाएगा, इज इक्वल टू 420 -180 इक्वल किस तरफ जाएगा, +180 हो जाएगा। देखिए 60 माइनस 35, 60x में से 35x निकालें 25x इज इक्वल टू 420 + 180, तो ये वैल्यू आ गई 600। अब 25x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 25, इसे डिवाइड करें 25 के साथ तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x की 24, x की वैल्यू 24 आ गई। अब ये वैल्यू आई है, हम अब इसे वेरीफाई करने के लिए पुट करते हैं इक्वेशन ए में। इसे आप इक्वेशन ए का नाम दे दें जो ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन था आपको। तो टू चेक या फॉर वेरिफिकेशन पुट x इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए में जब पुट करेंगे x की जगह 24 तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/5 इंटू x की जगह 24 -8 प्लस 4 प्लस x की जगह 24/7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 5। ये जाएगा हमारे पास 1/5 इंटू 24 माइनस 8, देखें 24 माइनस 8 16 होता है हमारे पास, यह आ जाएगा 16 प्लस 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, यहाँ भी वैल्यू पुट ही कर दें तो ये हो जाएगा 7 माइनस 23 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1/5। 24 में से 23 निकालें, ये हो जाएगा इस तरफ 16/5 प्लस 7 1 7 7 4 28, ये सिंपल कैलकुलेटर पे 28 डिवाइडेड बाय 7 करके देख लें, ये 4 आंसर आया, इज इक्वल टू 7, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। अब इस तरफ 5 एलसीएम ले लें। अब जब 5 एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या होगा, एलसीएम 5 लिया हुआ है तो 16/5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो 5 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू, इस तरफ 5 एलसीएम लें, 7 5 35 प्लस 1, 16 प्लस 20 36 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 35 प्लस 1 36 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब है वेरीफाई हो गया। तो हेंस आर सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट क्या है फिर हमारे पास, सोल्यूशन सेट इज x इज इक्वल टू 24 हमारा सोल्यूशन सेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 1/2y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y। अब उसने यहाँ पे कहा हुआ है, क्वेश्चन के साथ मेंशन किया हुआ है जी y इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर ये वैल्यू आई तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। y इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है। सोल्यूशन सेट में देखें जी, अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन सेट में 2y और 6 का एलसीएम लेना है। 2y और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12y आ जाएगा। इसका मतलब है 12y एलसीएम ले लेते हैं और फिर फर्दर देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन बनती है। 6 और 2y का एलसीएम लेंगे, 6 2 12, 12y एलसीएम आ गया। इसका मतलब है रफ वर्क में क्या करना है, 1/2y के साथ मल्टीप्लाई करना है 12y, y और y कैंसिल, 2 1 2 2 6 12, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6।
माइनस 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करना है 12y, 6 1 6, 6 2 12, माइनस 2y इज इक्वल टू 4y, और y का एलसीएम क्या होगा, 4y होगा। 4y 1/4y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4y कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y आ जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे y कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा। अब देखें 6 - 2y अवर 12y इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -3 और -4y अवर 4y। अब हम ये करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, पहले इनको फर्दर मज़ीद साल तो नहीं हो रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12y इंटू -3 - 4y इज इक्वल टू 4y इंटू 6 - 2y। अब देखिए अब इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 12 3 ज़ा 36, माइनस 36y प्लस माइनस माइनस 12 4 ज़ा 48y इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24y प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, और यहाँ ये 12y मल्टीप्लाई 4y 48 24y स्क्वायर आ गया। अब देखें सबसे पहले 48y स्क्वायर में y स्क्वायर वाली टर्म को लिखता हूँ, उस तरफ से 8y स्क्वायर रहेगा प्लस 8y स्क्वायर माइनस 36, 24 को इधर लाओ -24, 26y और -24y इज इक्वल टू 0। अब देखें 48 में से 8 निकालेंगे, -40y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का होगा, 36 में 24 ऐड करें, ये हो जाएगा 60, y इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो यहाँ से 10 कॉमन लेकर हम इसे 0 से डिवाइड करके रिमूव भी कर सकते हैं, तो -10 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30y स्क्वायर, 10 कॉमन लिया, सॉरी ये होगा 4y स्क्वायर, 10 4 ज़ा 40 होता है, माइनस माइनस प्लस 10 कॉमन लिया हुआ है, तो इसका मतलब है 6y इज इक्वल टू 0। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, 4y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से जो कॉमन है वो कॉमन ले लें। देखें यहाँ से 2 कॉमन है हमारे पास और y भी कॉमन है, 2y कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2y प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज़ आ गई, तो इधर दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं इक्वल टू 0, इधर 2y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जाएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू 0, इस तरफ 2y इज इक्वल टू प्लस 3 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा -3, सो y की वैल्यू में चाहिए, तो y इज इक्वल टू -3/2। अब इसको तो हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा, निगलेक्टिंग ड्यू टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, कि जो गिवन क्वेश्चन था उसकी कंडीशन थी कि y 0 नहीं हो सकता, सो इसे निगलेक्ट कर दिया। अब इसको हम पुट करेंगे, चूंकि हम वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को, तो लिखें जी पुट y इज इक्वल टू -3/2, किस लिए पुट कर रहे हो, फॉर वेरिफिकेशन या टू चेक, इसमें से जो मर्जी आप लिख लीजिएगा, फॉर वेरिफिकेशन लिखें या टू चेक लिखें, एक ही बात है। पुट करना है y इक्वल टू -3/2, कहाँ पे पुट करना है जी y इक्वल टू -3/2, इन इक्वेशन A
इक्वेशन ए क्या होती है, जो मैं स्टार्ट में क्वेश्चन गिवन होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ए। अब देखें 1 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1/6, दिस इज आवर इक्वेशन ए, इज इक्वल टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y। वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 3/2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/4 इंटू माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 1 बाय माइनस 3/2। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये रह गया मेरे पास माइनस 1/3। माइनस को बेशक ऊपर शिफ्ट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस 1/6 इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, 1/-6 माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस वैसे प्लस हो जाएगा। 1/3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका मतलब है ये 2 जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब देखें, अब हम ये करते हैं जी, इस तरफ एलसीएम ले लें, या नहीं तो देखें सारे नंबर अगर 6 से मल्टीप्लाई करें हम तो कैंसिल हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड 6 मल्टीप्लाई करें, यहाँ 6 मल्टीप्लाई होगा, माइनस बाहर इस तरह रहने देता हूँ, 6 इंटू 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/-6 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2/3। ये वैल्यूज़ है हमारे पास। तो अब देखिए 3 1 3 3 2 6, ये -2 आ गया, 6 और 6 कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये -1 है, ये माइनस कितना है 6 और प्लस 3 1 3 3 2 6 और 2 2 4। देखिए इधर हो गया -2 -1 -3 इज इक्वल टू -1 -6 -7 प्लस 4, तो -3 इज इक्वल टू -3, दोनों तरफ -3 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, हेंस आवर सोल्यूशन सेट इज -3/2। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या है जी क्वेश्चन नंबर 11 हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है 4 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर इक्वेशन ए। अब हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में, 4 माइनस 0.3 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 0.3 माइनस माइनस प्लस 0.3 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.3 एक्स इज इक्वल टू 7। अब देखें 4 माइनस 0.3 कितना होता है, 4 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 3.7 प्लस 0.3 एक्स इज इक्वल टू 7। ये 3.7 इक्वल किस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0.3 एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3.7, 0.3 एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3.7 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 3.3। इसका मतलब है x किसके इक्वल होगा, 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11। अब ये x की वैल्यू आ गई, अब हमने इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, टू चेक या टू वेरीफाई, इधर इसके सामने सॉल्व कर देता हूँ। देखिए
to check, put x is equal to 11 in equation a। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन ए में 11 पुट करना है हमने। ये जाएगा 4 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 7। 4 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। 4 माइनस माइनस प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10 3। ये आ गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो 7 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। हेंस आर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 11। एक्स की जो वैल्यू आई है ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज 0.5x is equal to 6.3 माइनस 0.2x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले इधर है 0.5x, इस माइनस वाले x वाली वैल्यू को इधर लाएं, प्लस 0.2x इज इक्वल टू 6.3। 0.5 प्लस 0.2 0.7x is equal to 6.3। x is equal to 6.3 divided by 0.7। लिखें कैलकुलेटर पे 6.3 divided by 0.7 and then we get 9। x की वैल्यू क्या आ गई 9। ये वैल्यू आई है x की। अब हम इसे वेरीफाई करने के लिए टू चेक या टू वेरीफाई put x is equal to 9 in equation a। अब इक्वेशन ए में x की जगह हमने 9 पुट करना है। तो देखें ये हमारी इक्वेशन ए होती है। ये हो जाएगा 0.5 इंटू एक्स की जगह 9 इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2 इंटू एक्स की जगह 9। अब ये हो जाएगा जी 0.5 मल्टीप्लाई 9 is equal to 4.5 is equal to 6.3 minus 0.2 multiply 9, ये आ गया 1.8। 4.5 is equal to 6.3 minus 1.8, ये भी आ गया 4.5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। हेंस आर सोल्यूशन सेट इज 9। ये हमारा फिर सोल्यूशन सेट है। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13, 1.3x माइनस 0.2 is equal to 0.3x minus 1.5। This is our equation A। अब देखें सॉल्यूशन 1.3x 0.3x को इधर लाएं, माइनस 0.3x इज इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस 0.2। क्या किया हमने 0.2 को इक्वल की उस तरफ शिफ्ट किया और 0.3x को इधर शिफ्ट किया। अब देखें 1.3 माइनस 0.3 1x रह गया इधर इज इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस 0.2, ये वैल्यू आ गई माइनस 1.3। इसका मतलब है 1 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1.3। ये x की जो वैल्यू आई है इसे पुट करेंगे फॉर वेरिफिकेशन। तो देखिए टू चेक या टू वेरीफाई, टू चेक पुट x इज इक्वल टू माइनस 1.3 in
इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हमने -1.3 पुट करना है। देखिए 1.3 इंटू एक्स की जगह -1.3 -0.2 इज इक्वल टू 0.3 इंटू एक्स की जगह -1.3 -1.5। अब देखिए 1.3 मल्टीप्लाई -1.3 इज इक्वल टू -1.69 -0.2 इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई -1.3 इज इक्वल टू -0.39 -1.5। अब देखें -1.69 -0.2 इज इक्वल टू -1.89 इज इक्वल टू -0.39 -1.5 इज इक्वल टू -1.89। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। हेंस आवर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आई हुई है -1.3। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.1। होप सो आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। इन केस कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके आपको एज सुन एज पॉसिबल ज़रूर आंसर मिलेगा। अगर अब तक आप चैनल पे न्यू हैं, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।